डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शिवसेना के प्रमुख नेता और सांसद संजय राउत ने नासिक में एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले आगामी नगर पालिका चुनावों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। संजय राउत ने साफ तौर पे कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक हो गए हैं और दोनों महाराष्ट्र मराठी अस्मिता और जनता के हक में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नासिक से हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ठाकरे बंधुओं ने महाराष्ट्र और मराठी एकता के लिए तलवार उठा ली है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही हफ्ते पहले ठाकरे परिवार के दोनों भाई उद्धव और राज लंबे अरसे बाद एक ही मंच पर नजर आए थे। 5 जुलाई को दोनों ने एक साथ कार्यक्रम में भाग लिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि दोनों भाई अब सियासी रूप में भी साथ नजर आएंगे। इसके बाद 27 जुलाई को राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर उनके निवास मातोश्री पहुंचे। वहां की तस्वीरों ने फिर यह संकेत दिया कि रिश्तों की पुरानी दरारें अब बढ़ने लगी है। अब संजय राउत के इस ताज़ा बयान ने ये लगभग स्पष्ट कर दिया है कि दोनों नेताओं की पार्टियां महाराष्ट्र में गठबंधन कर सकती है। संजय राउत ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की प्रवृत्ति तालिबानी जैसी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। राउत ने कहा कि ठाकरे बंधुओं की एकजुटता इसी तालिबानी प्रवृत्ति के खिलाफ एक जन आंदोलन का रूप लेगी और गठबंधन महाराष्ट्र की जनता के हक की लड़ाई लड़ेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इस पर संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी ने देश के विकास का श्रेय केवल वर्तमान सरकार को दे दिया, जबकि सच्चाई है कि आज देश जहां पहुंचा है उसमें पिछले प्रधानमंत्रियों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था तब यहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी। आज हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। ये पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और राजीव गांधी के विजन का परिणाम है। संजय राउत ने पीएम मोदी की नीतियों को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी अब गांधी और नेहरू के रास्ते पर चलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया। ये तो महात्मा गांधी और पंडित नेहरू का ही विजन था। आज जो आप बोल रहे हैं वह कांग्रेस के पुराने नारे हैं। अब कुछ दिन में आप गांधी टोपी पहनकर भाषण देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये देश अगर आधुनिक बना है तो वे पंडित नेहरू की सोच और योजनाओं की वजह से है। आज मोदी जी भी उसी रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। मैं मानता हूं कि वो धीरे धीरे गांधीवाद और नेहरूवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। संजय राउत के इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। ठाकरे बंधुओं की एकता न सिर्फ राजनीतिक दलों के समीकरण बदल सकती है, बल्कि राज्य की सत्ता की दिशा भी तय कर सकती है। नगर पालिका चुनावों से पहले ये गठबंधन अगर औपचारिक रूप से होता तो बीजेपी और शिंदे गुट के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं संजय राउत के पीएम मोदी पर दिए गए बयान भी संकेत देते हैं कि शिवसेना अभी भी केंद्र की नीतियों को लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ठाकरे बंधु इस सियासी एकता को केवल नगर निकाय चुनावों तक सीमित रखते हैं या फिर ये गठबंधन 2029 के लोकसभा चुनावों तक रास्ता तय करेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।